अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। बहुत सारे दिन हो गए थे व्लॉग नहीं बनाया था हमने, क्योंकि इस चैनल पे मैंने देखा है कि लोग सिर्फ सोलर को देखते हैं या कि इमिग्रेशन वाली वीडियोस को या ऐसा ही कंटेंट देखते हैं। तो मैं इसलिए हमारा एक दूसरा चैनल है, उसका लिंक भी नहीं बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि भूखे लोग, ये वाले लोग भी उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो व्लॉग हमारा फैमिली का नहीं देखते। हम व्लॉग जो है अपनी फैमिली का वो दूसरे चैनल पर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं कंटिन्यूसली। बाकी ये है कि मैंने अपडेट शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि MDI जो है ना, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर का हमारा इशू था लास्ट मंथ का, जो कि प्रॉब्लम था एक, जिसका बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन भी बताया था कि क्या करना चाहिए, कैसे होता है क्या। लेकिन वो आपको पता ही है कि वागदा वाले जब उन्होंने कुछ करना होता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाल देते हैं। अब मैं लास्ट टाइम SDO के पास गया था, उसने मुझे यही बोला था कि आपका 39 किलोवाट MDI है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मैंने कहा यार एक घर का कैसे हो सकता है। मैंने उसके साथ जाके बहस भी की कि मैंने कहा ये 39 किलोवाट एक फैक्ट्री का भाई MDI 39 किलोवाट एक लोड होता है भाई। मेरे घर में 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है और मेरे घर में 39 किलोवाट कैसे चल सकती है आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए जितना टाइम होता है। वो कहता नहीं जी वो ये कम्युलेटिव MDI है, कम्युलेटिव MDI ऐसे कैलकुलेट होता है। मैंने कहा कम्युलेटिव MDI भी कितने मंथ्स का है। वो बताया नहीं वो सिस्टम हमारा डाउन है, वो आप कल आ जाएँ, शाम को आ जाएँ। मैं 3-4 चक्कर लगाएँ, 2 दिन जाता रहा हूँ फिर, लेकिन उसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। तो उसका जो ऑफ द लाइन मुझे पता चला है ना कि वो जिस महीने वापडा के अंदर यूनिट की जो कंजप्शन है वो कम हो और जो उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिकली डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कि इंपोर्ट कम हुई हुई और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो चुकी हों, तो उस महीने वो लोगों के यूनिट्स पी जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो वो ऐसा ही हुआ है। पिछले महीने कुछ 600-700 यूनिट मेरा था और मेरी जो इंपोर्ट थी वो बिल्कुल 100-150 यूनिट की थी, यानी कि बाकी 600-700-800 यूनिट जो था ऊपर वाला सारे का सारा यूनिट्स जो है ना वो गवर्नमेंट पी जाती है। वो उन्होंने वो एक मैक्सिमम इंडिकेटर मैंने सिस्टम के अंदर सारी सिस्टम जो है ना रोशन डिजिटल पाकिस्तान के मैप के ऊपर, मैपको की साइट के ऊपर हर जगह पे कंप्लेंट की और वहाँ पे ये गवर्नमेंट के जो कारीगर लोग हैं ना ये सब उसको एक टेक्निकल वे में हल कर देते हैं। उसमें मैंने कंप्लेंट ये की थी कि मेरे MDI की जो रीडिंग है वो गलत दी गई है। MDI 17 नंबर पे MDI होता है, जो कि इन्होंने 22 नंबर वाली या 25 नंबर वाली पता नहीं कौन सी 11 से वो वहाँ से रीडिंग ले। हालांकि कोई मीटर की रीडिंग मैंने लास्ट टाइम आपको पूरी मीटर की 30 रीडिंग्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की थी, कोई एक रीडिंग भी मैच नहीं कर रही थी उस MDI की फिगर के साथ, लेकिन उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो निकाल ली। खैर वो उन लोगों ने जो है ना उसको टेक्निकली क्लोज कर देते। कहते मैंने उसको कहा था कि ये रीडिंग्स गलत हैं, मेरी MDI नहीं गई इतनी। उन्होंने कहा नहीं जी ये सारा कुछ ठीक है, ये MDI इनकी ऐसी है। वो सब जितने भी पोर्टल्स के ऊपर मैंने कंप्लेंट की थी उन्होंने वो कंप्लेंट ये कह के इशू कर दी कि इनकी रीडिंग्स भी ठीक हैं और इनकी MDI भी इतनी ही आती है। हालांकि कोई ऊपर बैठा हो बंदा, को टेक्निकल जो इनके ऊपर जो कंप्लेंट्स को देखते हैं उनको पता चलेगा यार 39 MDI, यानी कि यही पाकिस्तान का अलविया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग खाने के लिए उनके मुंह खुले हैं। कोई बंदा भी ये नहीं सोचता कि कोई किसी डिपार्टमेंट को कोई सही काम करने देना है या फिर उसमें ऐसा सिस्टम बना के देना है जिससे वो सही काम हो। कंप्लेंट करे तो ऊपर वाले बंदे को पता हो कि बंदे ने कंप्लेंट क्या की है, या शायद उनको पता है उसके बावजूद वो लोग रिजॉल्व नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो हल कर देते हैं ऐसे ही। सब डिपार्टमेंट्स में ऐसे, आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके कंप्लेंट करके देखो, आजकल ऐसा ही रिस्पांस मिलता है। वो एक गोल मोड मैंने जैसे PTCL का आपको लास्ट टाइम बताया था कि PTCL का 10 MB का कनेक्शन है मेरा और मेरे घर में किसी वक्त भी 2 MB से ज़्यादा स्पीड नहीं आती उसकी। वो कहते हैं नहीं जी वो अपग्रेड हो रहा है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। और उसके बाद दूसरी दफ़ा मैंने कंप्लेंट की कि दिन के 24 घंटों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है वापडा की तरफ से, जिसकी वजह से एक्सचेंज बंद हो जाती है। और उस एक्सचेंज की बंद करने की वजह से जो है ना मसला ये होता है कि हमारी पूरी एक्सचेंज बंद हो जाती है। जब वापडा की लाइट जाती है तो एक्सचेंज बंद हो जाती है, जब एक्सचेंज बंद होती है तो मसला ये बनता है कि नेट बंद हो जाता है हमारा, और 1 घंटा लाइट गई है, 2 घंटे लाइट गई है तो नेट बंद हो जाता है। कंप्लेंट मैंने की, कंप्लेंट मुझे इस्लामाबाद, यानी कि यहाँ लोकल तो बंदा था, उसने मुझे कहा सर इसका कुछ नहीं हल होता, ये तो ऐसे ही रहना है। जो मुझे इस्लामाबाद नंबर से कॉल आई PTCL के बंदे की, वो कहता सर वो हाँ आपका इशू जेन्युइन है, लेकिन अभी बैटरियाँ हमने परचेज़ की हैं, अभी हमने ना टेंडर जारी किया है और गवर्नमेंट के टेंडर जारी करने का मतलब होता है कि वो 1-2 साल ऐसा ही रहना है, आप जो मर्जी कर लो। और उन्होंने क्लोज कंप्लेंट कर दी, पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड करके क्लोज कर दी। ये हाल है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का। और ये ऐसा नहीं है कि मसले हल नहीं हो सकते, कोई ऐसे गुलाम मसले हैं कि आप 10, 12, 20 करोड़ का या 20 अरब रुपए का आप एक जहाज़ तो फ़ौरन परचेज़ कर सकते हैं। ये छोटे मोटे मसले हल नहीं करवाते, ये करवाना नहीं चाहते। बेसिकली करवाएंगे अवाम सुकून में आ जाएगी और ये अवाम को सुकून में आना नहीं देना चाहते, जो इस वक्त हमारे करता रहता है। और ये आज का नहीं है, ये पिछले 70-80 साल की यही तारीख है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की आवाम को रोज़ी रोटी के पीछे ऐसे जकड़ के रखो कि ये चाह कर बिना कोई खुशहाल ना हो जाए। और कोई खुशहाल होने की कोशिश करता है, ये थोड़ा सा
यानी कि आम मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा सा ऊपर वाली क्लास में आने की कोशिश करता है, तो उसका हाल रजब भट्ट, डकी भाई और ये इस एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के जितने भी लोग हैं जो थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, ये लोग उनको क्रश कर देंगे, उनको ऐसा क्रश करेंगे कि वो दोबारा कोई बंदा भी जो है ना आगे बढ़ के सोचेगा भी नहीं कि थोड़ा सा ऊपर आना है। बाकी जो सिस्टम के बड़े बड़े लोग हैं, जो अरबपति लोग हैं, उनको पता है सिस्टम कैसे चलाना है, कैसे फाइलों को पहिए लगाने हैं, उसी तरीके से ये सिस्टम चलता है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि इस महीने का बिल आ गया, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, कैसे हुआ है, सारा कुछ ही आपको जो नीचे चल के मैं दिखाता हूँ बिल, और साथ में डिस्कशन करते हैं कि क्या चीज़ें कितने यूनिट्स पी हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1 महीने का पूरे के पूरे यूनिट्स जो है ना वो गवर्नमेंट पी गई है मेरे, नहीं उसमें शामिल किए उन्होंने। बाकी बिजली की प्रोडक्शन आजकल प्लेट्स मैंने बताया था आपको धोने वाली हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ कि बारिश वगैरह हो ही जाए, ना ही धोनी पड़े। प्रोडक्शन कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, प्रोडक्शन हमारी इतनी है कि हमारे घर में आजकल एसी भी नहीं चल रहा, ना एसी चला, फैंस चलते हैं बस, उसके हिसाब से बिजली यूटिलाइज़ हो रही है। और दिल भी नहीं करता, क्योंकि आपके यूनिट्स जब हमने बना के ज़ाया ही करने गवर्नमेंट ने, तो फ़ायदा कोई नहीं इनको बनवा के एक्स्ट्रा लोड करने का। बहरहाल जो है ना बिजली की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है आजकल, हालांकि ब्राइट फुल सनलाइट है, लेकिन मैली है फुल, ऊपर डस्ट उनकी जमी हुई है, तो इसलिए मैं तो कोशिश नहीं करता उनको साफ़ करने के। रोज़े हैं, एक तो रमज़ान का महीना है, दिल भी नहीं करता, और वैसे भी उसको साफ़ करने को भी दिल नहीं करता। ये मैं बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था कि आप ना इन्वर्टर के ऊपर डेली फ़ैन चलाने से बेहतर है कि ऑटोमेटेड सिस्टम बना दें, और मुझे कुछ भाइयों ने सपोर्ट भी किया इसमें। एक भाई ने मुझे बताया कि दराज में पड़ा हुआ है एक, मैं अगर मेरा सिस्टम सही चल पड़ा, अभी मैंने लगाया नहीं है, अगर सिस्टम सही चल पड़ा, ये आ गया है अभी, ये नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा आज, क्योंकि मैंने वो मीटर वगैरह की पूरी बनानी है। जो बिल है हमारा इस महीने का आया, वो MDI के सिस्टम हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ, उसके सिलसिले में सारा बनाना। तो उसके लिए मैंने जो सिस्टम मंगवाया है ना, इसमें ऑनलाइन है, इसमें एक यानी कि आपका थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट होती है जो टेम्परेचर को सेंस करके बताती है, वो मैंने उसके लगानी है, हीट सिंक के साथ लगानी है, इन्वर्टर के साथ, और उसका डिजिटल कंट्रोलर सिस्टम है। मैं आपको खोल के पहले दिखाता हूँ कि ये चीज़ें सही आ गई सारी कि नहीं, और ये अगर कारगर हुआ तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा मैं कि आप लोग भी ये लगवाएं। इसमें जो है ना ये डिजिटल कंट्रोलर है, इसका कंट्रोलर प्लस इसमें जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये इसका जो है ना आप देखें, ये इसका सेंसर है, ये खोलूँगा अभी मैं सारी जो है ना इसको, अभी मैं खोल नहीं रहा है इसको। ये बेसिकली इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट है। इसमें एक आपने पावर सप्लाई देनी है, एक आपने दूसरी फ़ैन को देनी है सप्लाई, और तीसरा ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट को फ़ैन के साथ लगाना है। फ़ैन भी मैंने मंगवा लिया, 6 इंच का मैंने फ़ैन मंगवाया, मैंने यानी कि बड़े वाला फ़ैन मंगवाया, वहाँ 4 इंच के भी बड़े हुए थे। और ये सेम फ़ैन है जैसे हमारे कंप्यूटर में नहीं लगे होते, जो हमारा यूपीएस कह रहा हूँ, कंप्यूटर जो पुराने दौर के कंप्यूटर होते थे उसमें सप्लाई के साथ फ़ैन लगा होता था, एक वो वाले फ़ैन है। लेकिन ये मैंने 6 इंच का मंगवाया, मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि जो है ना उसको फ्लो रेट फिर अच्छा, हवा का जो ना एयर फ्लो ज़्यादा अच्छा रहता है उसकी वजह से, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ का मंगवाया। वैसे 4 इंच का स्टैंडर्ड भी लगा सकते हैं आप अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा साइज़ पे रख के ना मैंने इसको 6 इंच का साइज़ मंगवाया। इसका पैकिंग तो अच्छी की है। ये है जी फ़ैन हमारा, अभी इसको खोलूँगा नहीं, मैं खोलूँगा उसी दिन जिस दिन लगाना होगा। ये हमारा 6 इंच का फ़ैन है, अच्छा खासा बड़ा फ़ैन है, और हैवी ड्यूटी फ़ैन है। वेट इसका ठीक है, फिर वेट इसका ये इसके साथ जैसे मैंने कहा था, एक वायर इसकी इधर आएगी, इसके साथ लगेगी, एक पावर सप्लाई इसको देनी होगी, ठीक है, और तीसरा सेंसर है लगा के इसको जो है ना आपने हैंग कर देना है उसके नीचे, इस तरीके से करके इसकी डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये इसको जो है ना अच्छी खासी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो यही मेरा प्लान है, ये इसका सिस्टम है। दूसरा ये एक पैकिंग मैंने मंगवाई है, ये हमारी गाड़ी जो है ना उसमें आपकी गाड़ी में जो छोटा मोटा कोई पंचर होता है ना, यानी कि छोटी मोटी कोई सुई वगैरह या कोई ऐसी चीज़ चुभ जाती है, कोई कांटा शांटा, तो उसमें जो वो पंचर होता है ना, वो पंचर वाले के पास डिटेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर होते हैं। तो उसके अंदर जो है ना मैंने एक सीलेंट मंगवाया। ये सीलेंट क्या करता है कि ये आपने इसकी टायर की हवा निकाल के ना पूरी की पूरी ये सीलेंट को फिल कर देना है, उसके अंदर फिल करके दोबारा हवा भर देनी है। तो ये सिलिकॉन वगैरह होती है इसके अंदर, ये जाके जहाँ पे छोटा मोटा कोई हल्का फुल्का कोई सुराख होता है, वहाँ पे जाके ये जो है ना फिट हो जाता है, जिसके नतीजे में जो है ना आपकी वो छोटा मोटा जो पंचर होता है, इसमें जो है ना ये आपको साथ मिला हुआ है, ये लगा के नोजल के ऊपर डायरेक्ट आपने कर देना। लेकिन इसमें वो की नहीं उन्होंने भेजी, जिससे उसके अंदर वाला वाल खोलना है जेल भेजने के लिए, वो की चाहिए होगी मुझे। ये फ्लेमेंगो का है, फ्लेमेंगो कंपनी आपको पता ही होगा लोगों को। टायर सीलेंट एंड इन्फ्लेटर है, ये उसके अंदर जो है ना जाके बैठ जाएगा इसी तरीके से। तो ये सारी प्रोडक्ट इस वक्त जो है ना मैंने मंगवाई हैं कि जिससे हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। ये वाली सबसे मुझे ज़्यादा क्रिटिकल थी, ये मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रहा था, और एक भाई ने जो है ना शेयर किया, जज़ाकल्लाह खैर। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि आप लोग भी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाते हैं, तो मैंने ये सिस्टम बनाया था, तो मैंने आपको जो है ना ये मैंने कहा आपको रिकमेंड करूँ। तो ये उन्होंने मुझे भेजा था, उसका लिंक ही था। तो मैंने सर्च किया तो ये फ़ैन भी मुझे मिल गया दराज से। तो ये फ़ैन ही मुझे चाहिए था बेसिकली।
ये अब ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल है। टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है फ़ैन ऑन हो जाए, इसके नीचे फ़ैन ऑफ हो जाए, तो ये इसमें सिस्टम आराम से लग जाएगा। फ़ैन का जो ना एक चीज़ है, मुझे इसको फ़ैन को लगाने के लिए कोई ब्रैकेट चाहिए होगी कि जिसके ऊपर ऐसे लगा के ना इसको स्टैंड वगैरह चाहिए होगा, इसके ऊपर लग जाएगी। वो मुझे उसके लिए थोड़ी सी मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए भी देखते हैं कोई ना कोई जुगाड़, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। तो ये थी चीज़ें मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। इसके बाद जो है ना मैं बिल उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या मसला बना और मसला कैसे हल हुआ, उसका मैं आपको बता दूंगा। मसला कैसे हल हुआ है वो सारा बताता हूँ, आपके साथ डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट फेज़ में। अब मैं नीचे आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन हुआ है इसमें। बेसिकली इस महीने जो है 1 महीने के यूनिट जो है ना ऑलमोस्ट वो पी के उसके बाद भी जो चीज़ें हैं ना वो इधर उधर हो गई हैं। अब सबसे पहले जो है ना आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि हमने 3 महीनों के अंदर जो है ना कितने यूनिट जो है ना एक्सपोर्ट किए हैं। ये मैं पूरा डाटा स्क्रीन के ऊपर जो है ना अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बिल जो है ना, ये जनवरी का बिल है। जनवरी का जो बिल आया था उसके टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक्सपोर्ट 270 यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं और इंपोर्ट 88 यूनिट्स किए हैं, और पीक टाइम पे 16 यूनिट हमने इंपोर्ट किए हैं। और एक्सपोर्ट MDI जो है 3.2 है मैक्सिमम, ठीक है। नेट 182 यूनिट्स हैं, ये पहला महीना है। और 182 यूनिट्स जो हैं हमारे नेट उनकी गवाबडा की तरफ हैं, और हमारी तरफ जो है ना 16 यूनिट पीक के जो है ना बाकी हैं, जिसका हिसाब जो है ना 133 ये जो शो हो रहा है 133 के अंदर जो है ना हम हिसाब देंगे, वो 333 के अंदर जो। और यहाँ पे ये फरवरी का बिल है, इसके अंदर जितने यूनिट इंपोर्ट किए हैं एक्सपोर्ट किए हैं वो आपके सामने हैं। और इसी महीने हमें नोटिस आया था, आप देख सकते हैं इसमें 39 किलोवाट का MDI का हमें नोटिस आया था, जो कि एक बहुत ही जुल्म था, जो कि हमारे कभी भी 39 यूनिट जो है ना नहीं हुआ। 39 का लोड जो देखें जो है ना ये था। इसमें पीक टाइम हमारे पास कंसिडर ही नहीं हुए थे। एक्सपोर्ट 29 यूनिट्स थे ओनली, और इंपोर्ट 91 यूनिट्स थे, और पीक के 14 यूनिट्स थे, और एक्सपोर्ट MDI 39 था। यही वो मंथ था जिसके अंदर हमारे मैक्सिमम यूनिट्स जो है ना वो आपदा वो पी गई है, बेसिकली नहीं दिए गए हमें। और तीसरे महीने का जो मार्च का अभी रिसेंटली जो बिल आया अभी, उसके अंदर जो शेयर करते हैं आपके साथ कैलकुलेशन, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ये हमारा टोटल इंपोर्ट यूनिट जो है ना, एक्सपोर्ट यूनिट 853 हैं, 99 यूनिट हमारे इंपोर्ट हुए हैं, और 1 यूनिट पीक में एक्सपोर्ट हुआ, और 19 यूनिट जो है ना इंपोर्ट हुए हैं पीक के अंदर। इस तरीके से होते हुए हमारा टोटल बिल जो है ना वो आप देख सकते हैं 826 यूनिट नेट हमारे बचे हैं, और 19,881 जो है ना ये हमारा टोटल नेट आया, और 1576 रुपये जो है ना हमारे चार्ज कर दिए गए हैं, जो कि फ़िक्स चार्जेस की मद में। यहाँ पे अब मैंने आपके साथ जो शेयर किया है ना, ये स्क्रीन है, ये तीनों महीनों के मैंने पूरा डाटा बनाया, आप रोक के आप इसको देख सकते हैं। जनवरी के अंदर 270 यूनिट हमारे, जनवरी के अंदर हमारे 270, फरवरी में 29 यूनिट ओनली, जो कि झूठ है सरासर, और मार्च में 853। अच्छा, अब इसका नेट जो है ना टोटल मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कैलकुलेट करके टोटल जितने यूनिट हमारे जो ना पीक के और जो ऑफ पीक के हैं कट कटा के जो फाइनल बचे हैं ना, वो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसके अंदर आपको शो किए जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है कि हमारे जो फरवरी के महीने के जो यूनिट्स हैं ना वो बिल्कुल भी चेक नहीं किया। हालांकि 29 यूनिट या जितने इन्होंने बताए हुए हैं मैक्सिमम, ये यूनिट हमारे 29 यूनिट तो एक्सपोर्ट नहीं हुए हमारे, तो यूनिट्स हुए हैं उस वक्त कोई, यानी कि 600 से प्लस यूनिट थे जो मैंने चेक किए हैं वो एक्सपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो नहीं कंसिडर किए गए। और मार्च के अंदर हमारे इतने ही हुए हैं जो 853 यूनिट ये मैंने चेक किए हैं। तो वो 1 महीने के, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि वो 1 महीने के यूनिट्स जो है ना वो वापडा पी जाती है। और ये अंदर की न्यूज़ है कि जो जिस महीने उनको लगता है कि उनके यूनिट्स जो है ना आवाम ने कंज्यूम कम किए हैं, क्योंकि फरवरी, जनवरी और फरवरी जो ठंड के महीने हैं इसके अंदर लोग मिनिमम जो है ना बिजली को यूज़ करते हैं, तो इस महीने जो एक्सपोर्ट होती है, जो हमारे लोगों की जो एक्सपोर्ट होती है, उसको ये फिर ऐसी हरकतें करके पी जाते हैं। और पीने के बाद आपके सामने सिचुएशन है कि वो क्या किया अभी। और जो बिल है ना उसकी मैं कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। उसकी जो बिल की कैलकुलेशन है ना वो भी ऐसे है कि जो 27 यूनिट वाला रेट था वो अप्लीकेबल नहीं है। अभी जो रेट लगा है ना रिसेंटली वो 24 रुपीज़ पर यूनिट लगा है। और एक्सपोर्ट का मुझे नहीं पता है पीक टाइम का वो क्या रेट लगाया उन्होंने, उसकी समझ नहीं आई मुझे। कैलकुलेशन में मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है, मुझे लाजमी गाइड कीजिएगा कि वो क्या लगाया उन्होंने रेट, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। 50-60 यूनिट यहाँ पे फिर ये पी गए हैं, वो समझ नहीं आई कहाँ पे गए हैं। हालांकि ये कट आके जितने यूनिट बनते हैं ना मेरे 874 यूनिट जो है ना वो टोटल 3 महीनों के वापडा की तरफ बनते हैं, लेकिन मुझे मिले 826 यूनिट, यानी 50 यूनिट ऑलमोस्ट जो है ना वो पी गए हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो है ना मैंने पीक रेट 46 का ही लगाया, और ऑफ पीक अगर 27 का लगाता हूँ तो मेरा जो है ना वो तकरीबन 23,000 रुपया क्रेडिट बनता है, और बाकी जो है ना 2221 रुपये जो है उनकी तरफ उनके मेरी तरफ बिल के बनते हैं। लेकिन बिल जो है ना 1577 रुपये ये फ़िक्स चार्जेस हैं, और 21,376 रुपये जो नेट बनता है। लेकिन मुझे जो दिया गया ना
21,376 मेरा क्रेडिट था, लेकिन मुझे दिया गया है 18,306। शायद ये वही 50 यूनिट है जिनका मैं डंडोरा पीट रहा हूँ कि जो 50 यूनिट बीच में से उड़ गए हैं, जो एक्चुअल मेरे जो है ना उनकी तरफ बनते हैं, लेकिन वो कहाँ गए हैं कोई आइडिया नहीं है। ये जो है ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का आपको पता ही है। ये थी आज की कैलकुलेशन। इसमें जो है ना 1 महीना ये जहन में रखा करें कि अगर आप साल के 12 महीने हैं तो 1 महीना आप रखा करें जो इनको तेल पानी देना होता है, जो अफसरान है उसकी जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस आपने कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं आपको। आप सिस्टम के अंदर जो ना मलिक रियाज के कहने के सिस्टम फाइल को पहिए लगवाने के लिए सिस्टम में आपको देने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ लेन देन करना पड़ता है। मजबूरी है भाई, पाकिस्तान का सिस्टम है, नहीं चल सकता इसके बगैर। बाकी यह है कि 1 महीना साल में 1 या 2 महीने ऐसे सिस्टम में आते हैं जो आपके इन्होंने यूनिट्स पीने ही होते हैं, उसमें उनका भी कसूर नहीं। उनको ऊपर से आता है कि आपने लॉसेस, ज़ाहिर सी बात है इतने लोगों को ये फ्री यूनिट्स देते हैं जितने पाकिस्तान के अंदर इतने वापडा के लोग हैं, उनको अगर 1000 यूनिट फ्री है ना तो वो 3-4 हज़ार यूनिट चलाते हैं, और वो सिस्टम में 1000 यूनिट ही आते हैं, बाकी यूनिट वो ऐसे ही पूरे होते हैं। तो दूसरा ये भी है, वो आप उन्होंने करने ही होते हैं, वो इस तरह कोई ना कोई शक्ल लगा के। और पाकिस्तान का सिस्टम इतना बोगस है, इतना बोसीदा है कि इसके अंदर जो है ना वो इतनी ज़्यादा यानी कि वो खांचे मारने के लिए जगह हैं जिनके अंदर आप खांचे मार सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खांचे मार सकते हैं और हैवी टाइप के खांचे मार सकते हैं। और सिस्टम भी इन्हीं लोगों ने बनाया है, तो ये पकड़ भी नहीं सकता कोई बंदा इनको सिस्टम में। वही पकड़ सकता है जो सिस्टम का कीड़ा हो, जो इसके अंदर के बंदे हैं। तो उन्होंने अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें रहिएगा। इसमें 70-80 साल हो चुके हैं बने हुए, और अगले 100 साल भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी एलीट अशराफिया जो है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हो, चाहे वो हमारे जितने भी अदारे हैं उनके अंदर से हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जब तक उनके अंदर नहीं आएगा कि उन्होंने सिस्टम के फ्लास ख़त्म करने हैं, ये नहीं करेंगे। और ये जानबूझ के रखे गए हैं। अब नई जनरेशन को तो बिल्कुल यकीन हो चुका है कि ये जानबूझ के रखे गए हैं, क्योंकि अगर हम लोग एजुकेट हो गए, हम लोगों के पास पैसा आ गया, सोच आ गई, तो ये लोग किस पे हुकूमत करेंगे। ये चाहते हैं कि भिखारियों की तरह लोग लाइनों में ला के 1200-1200, 1500-1500 या 1000-10 हज़ार रुपये के लिए। अभी नादरा ऑफिस में 2 दफ़ा गया हूँ, 2-2 घंटे में वहाँ पे लाइनों में लगा रहा हूँ, लेकिन टोकन नहीं मिला। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ भिखारी प्रोग्राम के लोग वहाँ पे पैसे लेने आए हुए थे। ये नहीं करते, सिस्टम को वहाँ पे भी स्ट्रीमलाइन नहीं करते कि चलो आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये लोग जो है ना गरीब हैं, उनका अकाउंट खुलवा के उनके सिस्टम के थ्रू उनके पैसे उनके अकाउंट में नहीं। वहाँ पे भी उन लोगों को तजलील के आखिरी दर्जे तक पहुँचाना इनका फ़र्ज़ है। उनको एहसास दिलाएँ कि आप जो है ना वो यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, और कीड़े मकोड़ों की तरह लाइनों में लग के गर्मी सर्दी ज़लालत की इंतहा पे जाके आप जो है ना आपको ये पैसे जो मिलेंगे ना, ये ज़कात ख़रात का जो पैसा है 10-12 हज़ार आपको मिलना है, या 15-20, मुझे नहीं पता कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कितने पैसे हैं। लेकिन आप नादरा सेंटर्स जो है ना पिछले 3-4 महीनों से ऐसे फुल होते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के शाम के 7-8 बजे तक। मैं 2 दफ़ा चक्कर लगा चुका हूँ वहाँ पे। इतना ज़्यादा सैचुरेशन है कि मेरा तो दिल नहीं किया। मैंने अपने वालिद और वालदा की डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था, उसके लिए मुझे जाना था पड़ा वहाँ पे, लेकिन लिटरली मैं नहीं बनवा सका। मैं 2-3 घंटे के बाद, रमज़ान था अभी भी, मेरे और जो उसका बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, वापस आ गए हैं। तो ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अल्लाह ने